नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ अंजलि। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरे ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक द्रौपदी की छोटी सी कहानी आप तक पहुँचा रही हूँ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। द्रौपदी की कहानी का उद्यापन नियम जानने के लिए सबसे पहले यह समझना भी जरूरी है कि द्रौपदी की कहानी क्या है और इसका क्या महत्व है। द्रौपदी महाभारत की एक प्रमुख पात्र है जिन्हें 5 पांडवों की पत्नी माना जाता है। द्रौपदी की कहानी का उद्यापन विधि में कथा सुनने, पाठ करने, दान पुण्य करने और व्रत उपवास करने जैसी कई विधियां शामिल हैं। उद्यापन विधि: कथा सुनना। सबसे पहले द्रौपदी की कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। आप किसी मंदिर में कथा सुन सकते हैं या किसी धार्मिक पुस्तक से इसे पढ़ सकते हैं। पाठ करना: द्रौपदी की कहानी का पाठ करना भी उद्यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप किसी धार्मिक पुस्तक से या किसी मंदिर से पाठ कर सकते हैं। दान पुण्य करना: द्रौपदी की कहानी का उद्यापन करते समय दान पुण्य करना भी आवश्यक है। आप किसी गरीब को खाना दे सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। व्रत उपवास करना: द्रौपदी की कहानी का उद्यापन करते समय व्रत उपवास करना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप किसी विशेष दिन या पूरे महीने व्रत रख सकते हैं। आराधना करना: द्रौपदी की आराधना करना भी उद्यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप किसी मंदिर में जाकर द्रौपदी की पूजा कर सकते हैं या घर पर भी द्रौपदी की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। भक्ति और श्रद्धा: द्रौपदी की कहानी का उद्यापन करते समय भक्ति और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। उद्यापन करते समय सभी नियमों का पालन होना चाहिए। द्रौपदी की कहानी को उद्यापन करते समय सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। द्रौपदी की कहानी का उद्यापन करने से कई लाभ होते हैं। यह आपकी भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाता है, आपके मन में शांति प्रदान करता है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। द्रौपदी की कहानी: एक बार युधिष्ठिर ने ऐसा महल बनवाया जिसमें सूखे में तो गीला दिखता और गीले में सूखा दिखता। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलाया और अपने परिजनों को भी बुलाया और सभी तो कुछ ठीक ढंग से चल रहे थे, लेकिन दुर्योधन अजीब तरह से चल रहा था। वह सूखे में चलता तो अपने कपड़े ऊंचे कर लेता क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ गीला है, गीले में चलता तो अपने कपड़े नीचे करके चलता क्योंकि उसे लगता था कि यह सूखा है, और उसके इस तरह के चलने के कारण वह विफल हो गया। द्रौपदी महल में से ये सब देख रही थी। उसे जोर से हंसी आई और उसने कहा कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। दुर्योधन को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने उसी समय अपमान का बदला लेने का विचार किया। उसके पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया और जुए का खेल रखा। जुए में पांडव सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए थे। तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसका चीरहरण करने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने आकर सभी सभा में द्रौपदी की लाज रखी और फैसला हुआ कि पांडव 12 साल का वनवास व 1 साल के अज्ञातवास के लिए जाएंगे। वनवास जाते समय भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक चरी दी और कहा कि सुबह नहाकर इस चरी को सूर्य भगवान के सामने रख देना, इसमें सभी प्रकार के भोजन तैयार हो जाएंगे। वनवास में द्रौपदी ऐसा ही करती। सुबह नहाकर चरी को सूरज भगवान के सामने रख देती और रात बार कहती, ओम हरि। द्रौपदी की चरी खीर खांड से भरी। भगवान ने रक्षा की। इस तरह से उस चरी में सभी प्रकार के पकवान तैयार हो जाते थे और वह सबसे पहले भगवान को भोग लगाती, गोमाता व ब्राह्मणों को देती और बाद में पांडवों को खिलाती और सबसे अंत में स्वयं ग्रहण करती। एक दिन दुर्योधन को इस चरी के बारे में पता चला तो उसने दुर्वास ऋषि को बुलवाया, जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के। ये दुर्वास ऋषि से कहा कि तुम जंगल में जाओ और युधिष्ठिर के यहाँ प्रसाद ग्रहण करो। दुर्वास ऋषि अपने 1000 शिष्यों को लेकर युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने ऋषि से कहा कि आप गंगा में स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। पांडव व द्रौपदी चिंता में पड़ गए कि ऋषियों को भोजन की व्यवस्था कैसे करें। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि
और भोजन छोड़कर दौड़े आए और द्रौपदी से कहा कि किस लिए बुलाया। तो द्रौपदी ने सारी बात बताई और कहा कि आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने अपनी माया से अनंत तरह के भोजन तैयार किए और एक पत्ता तुलसी ग्रहण करने की सारी ऋषियों को पेट भर गया। तब राजा युधिष्ठिर बुलाने गए तो उन्होंने कहा कि हमारा तो पेट भर गया। तो युधिष्ठिर ने सब गांव वालों को बुलाकर भोजन करवाया। इधर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बताया कि युधिष्ठिर ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। दुर्योधन ने अपने दूत भेजे तो दूतों ने वहां देखा कि भगोने पर पराते मिष्ठानों से भरी हुई थी। पूरे गांव के लोग खाना खा रहे थे। जिस तरह भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की उस तरह भगवान सबकी रक्षा करे। इस कहानी को मकर संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक सुनते हैं। उद्यापन करते समय खीर भंडार चढ़ाते हैं और पूरा वेश व श्रृंगार सामान रखते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।